Assalamualaikum, dear students. How are you? I am here from Step School, Kamoki campus, and the subject is biology. And today we will discuss the topic branches and subfields of biology. We will continue it from our previous lesson. First of all, we will discuss the branch molecular biology. Molecular biology में हम क्या करते हैं? We study biological molecules. Biological molecules में कौन कौन से आ जाएंगे? Like carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. Carbohydrates में आ जाएंगी glucose, sugars, etc. In proteins, egg, and in lipids, oils, fats, and in nucleic acids there are DNA and RNA. हम इसको क्यों स्टडी करते हैं? व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस? तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस मिलती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और इससे उनको पता चलता है फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस का। जब इन्हें लाइफ प्रोसेसेस का पता चलता है, लाइक न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और इसी तरह से व्हेन दे विल फाइंड आउट द लाइफ प्रोसेसेस दे कैन डेवलप ड्रग्स। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको ड्रग्स कौन सी उसके अंदर यूज़ की जा सकती हैं, दे कैन बी डेवलप्ड। और इसके बाद आ जाती है क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? दीज ऑर्गेनिजम्स विच जिसके जीन्स जो हैं वो अल्टर्ड हो चुके हैं, जिसके जीन्स चेंज हो चुके हैं, उनको हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इस सब को क्रिएट करवाने में भी किस में हेल्प मिलती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। देन कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड, एम्ब्रियोलॉजी। इन एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। इसका मतलब है एक एग के अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी डिवेलपमेंट के प्रोसेस को, जिस तरह से वो डिवेलप होगा उसके पूरे तरीका को, उसके पूरे प्रोसेस की स्टडी करना, दिस इज़ एम्ब्रियोलॉजी। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट किस चीज़ को स्टडी करेंगे? दे विल स्टडी टिश्यू। कौन से टिश्यू? वो वाले टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन दिस फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, उसके बाद देयर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स बनेंगे? लाइक लिवर, हार्ट, etc. और उसके बाद व्हेन इट विल बर्न, तो उसके बर्थ में कौन कौन से डिफेक्ट्स आ रहे हैं? एम्ब्रियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट दे विल आइडेंटिफाई दीज बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स। और उसके बाद में यानी जब उनको पता चल जाएगा कि डिफेक्ट्स कौन से आ रहे हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी वो डेवलपमेंट करेंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो आ रही हैं एक फर्टिलाइज्ड एग से, एक फर्टिलाइज्ड एग में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उसकी डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस की स्टडी करना, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। Then come to its next slide, genetics. Genetics is the branch of biology that deals with the study of transfer of characters from parents to offspring. Means इसके अंदर हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं? यानी जो वो करेक्टर्स, वो जीन्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से जो चिल्ड्रन के अंदर उनके करेक्टर्स जा रहे हैं उनकी स्टडी करना, दिस इज़ जेनेटिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेरेंट के हेयर ब्लैक हैं तो उसकी ऑफस्प्रिंग, उसके बेबीज़ के भी अगर ब्लैक है, इट मीन्स दैट कि ये वाले जीन जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या इसके अंदर हम करते हैं? जेनेटिक्स साइंटिस्ट स्टडी काजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मतलब अगर जीन्स की बात करूं तो समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि एक जीन की जगह कोई और जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है जो कि नहीं होना चाहिए थी, तो उसकी वजह से कोई ना कोई डिसऑर्डर काज हो जाएगी। और साइंटिस्ट उन काजेज़ को, उन डिसऑर्डर्स को
स्टडी करते हैं और जब वो इसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर वो वर्किंग करेंगे एंड दे विल डिवेलप बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स इसके अंदर एक बात ये भी आ जाती है कि इफ़ वी वांट टू मेक a large variety of those plants or those animals that are desired to us, जैसा कि हम चाहते हैं कि ये वाले करेक्टर्स जो है ना इस एनिमल्स के या इस प्लांट्स के ये करेक्टर्स हमें चाहिए और ये करेक्टर्स हमें नहीं चाहिए, तो वो हम इस जेनेटिक्स के ज़रिए कि किन जीन्स के ज़रिए वो डिज़ायर्ड करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसकी बेटर स्टडी जो है वो हम जेनेटिक्स के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द स्लाइड पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स किसको कहते हैं हम? फॉसिल्स फॉसिल्स आर द remains of plants and animals that were preserved in rocks and other geological formation। मतलब कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, जैसे अगर हम बात करें डायनासोर की, तो डायनासोर का हमें कैसे पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा जाइंट रेप्टाइल है? हम इसको कैसे भी जान सकते हैं? जबकि जब हमने उसकी स्टडी की उस टाइम तो वो एक्सटिंक्ट हो चुका हुआ था, ठीक है, तो उसकी बोन से वो वाली चीज़ें जो उसकी बच खुच जाती हैं, जो उसकी बोन्स रह गई, उसकी बोन्स को देख के हमें पता चलता है कि वो एक जाइंट रेप्टाइल था, और उसके बाकी भी कैरेक्टर्स देख के कि वो रेप्टाइल हो सकता है, एम्फीबियन हो सकता है या मैमल हो सकता है। इसके अलावा फॉसिल्स में हम उसकी भी बात करते हैं कि जैसे कोई क्ले है, उस क्ले के अंदर कोई लीफ गिर गया है और फिर उसके ऊपर कोई स्टोन गिर गया, तो वो उसका निशान जो है वो उसी के ऊपर आ जाएगा। मीन्स इट विल वर्क लाइक ए मोल्ड की तरह वो काम करेगा और उसकी जो शेप है वो हमें वैसी की वैसी मिलेगी। दीज आर आल्सो द फॉसिल्स। तो फॉसिल्स जो है ये रिमेन्स हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। So when we study fossils, it means that it is paleontology। पैलेंटोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है? इससे हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चलता है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दी डायनासोर्स की, तो डायनासोर की सारी हिस्ट्री हमें कैसे पता चलती है? बिकॉज ऑफ पैलेंटोलॉजी। फॉर एग्जांपल डायनासोर फॉसिल्स provide evidence of giant reptiles that roamed the earth millions of years ago। oldest fossil कौन सा था? There was a cyanobacterium। It was the oldest known fossil and it estimated to be 3.5 billion years old। लेकिन हमें इसका कैसे पता चला? With the help of paleontology, with the help of its fossils। Next come to the taxonomy। In taxonomy, it is the branch of biology that deals with the classification of organisms into groups on the basis of similarities and differences। इसकी मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दूंगी कि जैसे एक बॉल है और उस बॉल में काफ़ी ज़्यादा कलर्स के हमने स्टोन्स डाल दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, मतलब उसके कलर्स के हिसाब से जो एक जैसे स्टोन्स होंगे उसको हम सेपरेट कर देंगे और जो और कलर के होंगे उनको हम सेपरेट कर देंगे। इसके बाद हम पिंक वालों का कलर और बना देंगे, ब्लैक वालों का कलर उनका अलग से ग्रुप बना देंगे। तो किसी भी चीज़ की सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से या डिफरेंसेस के हिसाब से उनके ग्रुप्स बना देना। उसके ग्रुप्स बनाने के बाद उनका कोई ना कोई नेम दे देना। जैसे मैं कहूँ दीज वर द ब्लैक स्टोन्स, या उसको मैं कह दूँ दीज आर द पिंक स्टोन्स। ग्रुप्स बनाने के बाद उसको नाम दे देना। दिस इज़ टेक्सोनोमी। किस तरह से? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। अब इससे किस चीज़ में हमें हेल्प मिलती है? इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज, चीज़ों को अरेंज करने में। जैसे बायो के अंदर हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। जैसे प्लांट्स में आ गए मैमल्स,
रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। तो ये इनके हमने अलग-अलग से ग्रुप्स बनाए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है हमें क्लासिफिकेशन। और इसके बाद हम आसानी से डाइवर्सिटी को, लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एम्फीबियंस की बात कर रही हूँ तो एक की हम स्टडी करेंगे तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एम्फीबियंस के अंदर बाकी भी जितने एनिमल्स आ रहे हैं उनके भी कैरेक्टर्स यही होंगे। और अगर हमने ग्रुपिंग नहीं की तो हम 1 बाय 1 उसको करेंगे, जिससे टाइम भी बहुत लगेगा, एफर्ट भी बहुत लगेगी, जबकि हम इसको आसानी से डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को क्लासिफिकेशन के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़ एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जब बहुत ज़्यादा हमें कैरेक्टर्स मिल जाए फिर हम आसानी से उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये पीछे कौन से ग्रुप से ओरिजिनेट हुआ है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज ब्रांचेस। सो फॉर टुडे योर टास्क इज रीड ऑल दीज ब्रांचेस: molecular biology, embryology, genetics, paleontology and taxonomy from the book page number 7. Do understand and learn them. Thank you.